हम लोग मेकअप लगा लेते हैं। अगर उसमें कुछ कमी बेशी रह गई हो तो हम एडिट में जाके लाइट भी बढ़ा लेंगे, फिल्टर लग जाएंगे। तो रियल लाइफ में वो सब कुछ वैसा नहीं होता। इंडियन एक्ट्रेस हैं, सोनम कपूर की मिसाल दूंगी, वो अक्सर बगैर मेकअप के आ जाती हैं। वो कहती हैं देखें जी मेरे चेहरे के ऊपर भी दाग धब्बे हैं, मेरे भी रिंकल्स हैं, मेरे भी बाल सफेद हैं। और इसमें मैं मारिया मेमन की भी मिसाल दूं तो उसको देख के ये समझ लेना कि इस शख्स की जिंदगी ऐसी ही है, यह नामुमकिन सी बात है। अगर आप मुझे हर वक्त हंसता मुस्कुराता घूमता फिरता खाना खाते और इस तरह की चीजें करते देखते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के और भी पहलू हैं, आप समझने लगते हैं कि जिंदगी में सिर्फ यही हो रहा है। बिल्कुल। तो उन लोगों को मिलती है प्रमोशन। अगर कोई फोन दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं उनका फोन वो उन्हीं का हो, जाती फोन हो। बाज़-औक़ात उनको प्रमोशन के लिए कोई चीज आई है, बाज़-औक़ात रिव्यू के लिए कोई चीज आई है, बाज़-औक़ात उनका जो ट्रैवल है वो स्पॉन्सर्ड है, बाज़-औक़ात जो गाड़ी उनको मिली है शायद वो तोहफतन मिल गई हो। मतलब अपना मत बताएं, अपना मत दिखाएं। जो चीज़ कहीं से आपको स्पॉन्सर मिली है वो बताएं, ताकि लोग, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, किसी की गाल लाल है तो अपनी गाल पे थप्पड़ मार के उसको लाल करें। इस तरह आप फॉलो नहीं करें, ये रियलिटी समझने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी, मेरे साथ फराह इकरार साहब मौजूद हैं। ये हमारा सवालात का सेशन चलता रहा करेगा। हफ्ते में आप 3 से 4 हमारी वीडियोस देखा करेंगे। आज हमारी जो पहली वीडियो है वो है सोशल मीडिया पर, जिस पर आप हमें देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की हकीकत है क्या सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली चीज़ वाकई हकीकत में अगर उसके बैकग्राउंड में जाया जाए या अगर उसको आप बाहर देखना चाहें तो क्या वही है, या सिर्फ आपको सोशल मीडिया की हद तक नज़र आ रहा है कि एक इंसान खुश है और उसका जो एक शाना लाइफस्टाइल है बड़ा कमाल है। और आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। यूट्यूब एक अलग चीज़ है, उस पर बाद में बात करेंगे। व्लॉगर्स पे आप उनकी वीडियोस देखते हैं, शादियाँ पे, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो हम अगले सेशन में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हारिस आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोशल मीडिया पर हम बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया के हवाले से चहमुगैयाँ होती हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर अपलोड भी हो या अगर कोई पिक्चर भी लगाए तो बिल्कुल एक फेक चीज़ है। लग नहीं रहा होता कि यार ये बंदा बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ये है भी है कि नहीं। आपने सोशल मीडिया पर आने के बाद, आप सोशल मीडिया से लेकर अब तक जबकि आप इस पर एक्टिव हैं, क्या एक्सपीरियंस लिया आपने कि जो आप लोगों को अपनी पिक्चर अपलोड करती हैं शेर व शायरी के साथ, वही चीज़ होती है या अंदर कुछ और है? हारिस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा वक्त हम जो कंज्यूम कर रहे होते हैं, या मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे वक्त को कंज्यूम कर रही होती है वो होती है सोशल मीडिया। जिसमें जैसे आपने जिक्र किया, टिकटॉक बहुत शौक से देखा जाता है। मैं देखती हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी लोग हैं घंटों के हिसाब से रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे टिकटॉक्स देख रहे हैं। मैं बहुत फेमिलियर नहीं हूँ टिकटॉक से, आप जानते हैं। इंस्टाग्राम एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम उसको मुकम्मल हकीकत समझ लें तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे मैं अपनी कोई तस्वीर उस पर पोस्ट करती हूँ तो जो सबसे अच्छी तस्वीर लग रही होती है, अगर मैंने 15 तस्वीरें खींची हैं उसमें सबसे अच्छी तस्वीर लग रही है, मैं वो पोस्ट करूंगी, उसके ऊपर अच्छा से कैप्शन लगाऊंगी। उसके बाद मैं किसी जगह घूमने गई हूँ तो मैं वहाँ की बेस्ट पिक्चर लगाऊंगी, बेस्ट हाईलाइट्स की रील्स बना के वहाँ पर लगा दूंगी। लोग हम चूजी हैं इस पे। बिल्कुल ऐसे आप भी, आपसे मैं पूछूंगी ये 10 तस्वीरों में से आप कौन सी तस्वीर लगाएंगे? मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा। आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? कोई एक जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी, जिसमें आपके बाल अच्छे लग रहे होंगे, आपका ड्रेस अच्छा लग रहा होगा, आप खुद बहुत अच्छे लग रहे होंगे, वो आप लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत से दूर है। इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो उनकी जिंदगी की एक तरह से हाईलाइट्स हैं, बेस्ट मोमेंट्स हैं, वो मोमेंट्स हैं जिनको वो खुद भी पसंद करते हैं। आप मुझे बताएं, कोई टिकटॉकर ऐसा है या कोई इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम वाला ऐसा है जो अपनी जिंदगी का दुखी मोमेंट वहां लगा रहा हो? किसी दिन जब वो सुबह उठ रहा है और उसको बड़ी बेजारी महसूस हो रही है, उस वक्त वो सेल्फी खींचे और उसको अपलोड कर दे और बताए कि आज मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं बीमार हूँ? नहीं, लोग वहां पर सब कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, जो नेचर से थोड़ा दूर हो जाता है। नेचुरली ऐसा नहीं होता। आप एक दिन में बहुत से मिजाजों से, उतार चढ़ाव से, बहुत मुख्तलिफ मोमेंट से गुजरते हैं, तो वहां पर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बेस्ट मोमेंट दिखाई जाती है। उसको मैं झूठ भी नहीं कहूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि लोग उसमें बड़े चूजी होते हैं। तो उसको देख के ये समझ लेना कि इस शख्स की जिंदगी ऐसी ही है, यह नामुमकिन सी बात है। अगर आप मुझे हर वक्त हंसता मुस्कुराता घूमता फिरता खाना खाते और इस तरह की चीजें करते देखते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के और भी पहलू हैं, आप समझने लगते हैं कि जिंदगी में सिर्फ यही हो रहा है। आपको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वहां पर नजर आ रहे हैं उनकी जिंदगी में और कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ अपना बेस्ट दिखा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इस पर हम बात तो कर रहे हैं। टिकटॉक पे
बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बदली भी, हम उनको आजकल देखते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये भाई एक एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए कि एक शख्स ने 2 साल पहले टिकटॉक ज्वाइन किया, आज उसके पास लैंड क्रूज़र है, उसके पास बड़ा घर है। क्या हमें भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, या ये बिल्कुल ये भी एक फेक है कि बस शायद दिखावा है, या इसके बैकग्राउंड पे कुछ हो रहा है? हम देख रहे होते हैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो टिकटॉक पे भी मौजूद हैं या इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से मुल्कों में जा रहे हैं, किसी एयर लाइन का जिक्र कर रहे हैं, उस पर सफ़र कर रहे हैं, किसी रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, बहुत सी जगहों पर जा रहे हैं, या उनको कोई प्रमोशन मिल रही है। अब यहाँ पर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है प्रमोशन, बिल्कुल। तो उन लोगों को मिलती है प्रमोशन। अगर कोई फ़ोन दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं उनका फ़ोन वो उन्हीं का हो, ज़ाती फ़ोन हो, बाज़ औक़ात उनको प्रमोशन के लिए कोई चीज़ आई है, बाज़ औक़ात रिव्यू के लिए कोई चीज़ आई है, बाज़ औक़ात उनका जो ट्रैवल है वो स्पॉन्सर्ड है, बाज़ औक़ात जो गाड़ी उनको मिली है शायद वो तोहफ़तन मिल गई हो। तो बाज़ औक़ात जब आप शोहरत हासिल कर लेते हैं तो उसका पार्ट एंड पार्सल ये वाली चीज़ होती है। अब एक घर बैठा नौजवान इससे बाज़ औक़ात एंग्जाइटी, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है कि ये मेरे सामने 1 साल पहले, अगर मैं आप ही की मिसाल दे दूं कि जी हारिस भट्टी 1 साल पहले इस फील्ड में आए थे और आज हम देख रहे हैं कि उनके पास साइकिल थी, अगर तो वो बाइक पर आ गए हैं, बाइक थी तो वो गाड़ी पर आ गए हैं, गाड़ी थी तो कभी रेल पे ट्रैवल करते थे तो अब एयरलाइन का सफ़र करें। उसके पीछे आपकी मेहनत भी है, आपने वो जो व्यूज़ अपने लिए हैं, अपने जो फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, आपने उसमें मेहनत भी की है। लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक जो चीज़ कांस्टेंट है वो स्ट्रगल है, वो मेहनत है, वो कोशिश है। वो आपने भी की, वो टिकटॉक पे आने वाले किसी शख्स ने भी की होगी, इन्फ्लुएंसर ने भी की होगी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत से लोग लैक करते हैं। ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं उसको अपना बता के, मतलब अपना मत बताएं, अपना मत दिखाएं। जो चीज़ कहीं से आपको स्पॉन्सर मिली है वो बताएं, ताकि लोग, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, किसी की गाल लाल है तो अपनी गाल पे थप्पड़ मार के उसको लाल करें, इस तरह आप फॉलो नहीं करें। ये रियलिटी समझने की कोशिश करें कि ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा तो है लेकिन सब कुछ ये नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी खूबसूरत हसीन तस्वीरें लोगों की आ रही होती हैं, क्योंकि हम लोग मेकअप लगा लेते हैं, अगर उसमें कुछ कमी बेशी रह गई हो तो हम एडिट में जाके लाइट भी बढ़ा लेंगे, फिल्टर लग जाएंगे। तो रियल लाइफ में वो सब कुछ वैसा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रियलिटी भी दिखाते हैं। मैं इंडियन एक्ट्रेस हैं सोनम कपूर की मिसाल दूंगी, वो अक्सर बगैर मेकअप के आ जाती हैं। वो कहती हैं देखें जी मेरे चेहरे के ऊपर भी दाग धब्बे हैं, मेरे भी रिंकल्स हैं, मेरे भी बाल सफेद हैं। और इसमें मैं मारिया मेमन की भी मिसाल दूंगी, वो अक्सर ये दिखा रही होती है कि देखो, वो तो हमारा एक ज़ाती तजुर्बा भी उनके साथ हुआ था, इस्लामाबाद गए थे, मेरे यहाँ पिंपल निकल आया। तो कभी कभी आप हकीकत भी दिखाएं। ये मैं इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स से भी कहना चाहूंगी कि वो तो आप दिखाते हैं अपनी लाइफ का बेस्ट, तो कभी कभी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और फिर आप उसको कोप अप कैसे करते हैं वो भी लोगों को जरूर बताएं। तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी, फिर बैलेंस हो जाएगा।